Hello everyone, welcome to the next lecture of concept of valuation. कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन में अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और इसके साथ ही नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू द कंपाउंड इंटरेस्ट एस्पेक्ट. ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट के वो हम कंपाउंडिंग के साथ ही लगाते जाएंगे एंड यहाँ से हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, सो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे बदलता रहता है. प्रिंसिपल भी आपका सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल आपका चेंज होता रहता है. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट एस आई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज PRT अपॉन 100. इतना सबको क्लियर हो चुका होगा, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो स्कूल टाइम से भी, सो इतना आपके समझ में आ चुका होगा. और वहीं अगर बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, सो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज A, दैट इज अमाउंट, P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n या टू द पावर t. ठीक है, लेट्स टेक दिस एज t, इट इज t. सो यहाँ पे क्या है, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R पता है आपको रेट है, और T है क्या है, टाइम पीरियड. ठीक, T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड और A इज अमाउंट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए रेट आपका जो है 10% है, इफ़ योर रेट इज 10%, उस केस में क्या होगा, जस्ट सी P यू डोंट नो, 1 प्लस R अपॉन 100, यानी अगर 10 अपॉन 100 होता है, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू 0.1. दिस विल गिव यू, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल गिव यू 0.1. ठीक है, 0.1 यहाँ मिल जाएगा आपको. इसका मतलब क्या है, यू विल बी गेट 1 प्लस 0.1 टू द पावर t. ठीक, और फर्दर इसको क्या हम लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय 1.1 टू द पावर t. ठीक है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है. ठीक, और जब हम आगे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, तो वहाँ पे ये चीज़ का बहुत अप्लाई करेंगे हम लोग. ठीक है, सो कंपाउंडिंग में ऐसे ही हमको प्रोसीड करना पड़ेगा कि यू जस्ट डिवाइड द रेट बाय 100 और उसके बाद से उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. आई विल शो इट टू यू. जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रेट आपका 20% है, या लेट्स से इट इज़ नॉट 20%, इट इज़ 25%. उस केस में क्या हो जाएगा, अगेन 25/100 क्या हो जाएगा, 0.25. ठीक है, 25/100 विल गिव यू 0.25 और 1 प्लस 0.25 टू द पावर t, which will give you P multiplied by 1.25 to the power t. ठीक है, सो इट इज़ अ बेसिक कैलकुलेशन जो कि हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में. और इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको पता ही है कि जो भी इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है. वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो just let me tell you some basic concepts. Yes, now let's talk about compounding interval. कंपाउंडिंग इंटरवल क्या है, कितनी बार वो पैसा जो है कंपाउंड हो रहा है, कितनी बार वो उस पैसे में इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, जैसे मान लो कि P आपका 100 है, यू आर गेटिंग द P एज 100 and just a second, P is your 100, I आपका 12% है, T is 1 year, that is time period, और N यहाँ पे
आपको अलग अलग तरीके से बता रखा है कि एन ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली। एन क्या है? एन स्टैंड्स फॉर योर कंपाउंडिंग, कितनी बार आपकी कंपाउंडिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग, दिस एन स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग, ठीक है। सो कहने का ये मतलब है सीधे सीधे कि जैसे मान लीजिए जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, दैट इज ए इक्वल्स टू पी 1 + r/100 टू द पावर टी, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं हम आपको आज। जस्ट आपको जितना भी टाइम होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है बाय कंपाउंडिंग, और जितना रेट होगा उसको आपको डिवाइड कर देना है बाय कंपाउंडिंग। जैसे मान लो कि यहाँ 12% है, ठीक है। 12% रेट है और टाइम 1 ईयर है। अगर ईयरली की बात करें तो एक ही बार कंपाउंडिंग होगी यहाँ पे, यू विल गेट कंपाउंडिंग फॉर अ 1 ईयर, मतलब इट इज़ अ केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक साल में, पहले साल में पैसा सेम रहेगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए। पहले साल में इंटरेस्ट दोनों केस में सेम ही लगेगा। दूसरे साल से फिर डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा और एक बार का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो इसको ऐसे समझ के चलो, जस्ट अ सेकेंड। अगर मान लीजिए कि आपका जो रेट है इट इज़ 12%, पी आपको दे रखा है, दैट इज़ योर आर, दैट इज़ योर पी 100, ठीक। और टाइम है आपके पास 1 ईयर का, टाइम इज़ 1 ईयर। अब इस केस में करेंगे क्या, अगर हम इसको समझें इस तरीके से, सो अमाउंट विल बी इक्वल टू पी कितना था 100, रेट कितना था 12%, रेट इज 12% विच मीन्स 0.12, ठीक है, विच मीन्स 0.12। और अगर 0.12 में 1 प्लस कर देंगे, अगर इसके हिसाब से चलोगे, दैट इज 1 + r/100 के हिसाब से, ठीक है। तो ये कितना था, ये 12% था यहाँ पे, तो 0.12 हो जाएगा, ठीक है। इट विल गिव यू 0.12 एंड फर्दर उसमें 1 प्लस करने के बाद यू विल गेट 1.12 टू द पावर टी, दैट इज 1 ईयर, ठीक। इस केस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब एक साल की बात की जा रही है यहाँ पे, और अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 महीने पे इंटरेस्ट जो है कंपाउंड होगा। इसका मतलब क्या, साल में 2 बार, ठीक है। यू विल गेट द इंटरेस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट को कंपाउंड करना पड़ेगा वहाँ पे। कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई द टाइम बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिवाइड द रेट बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। साल को जितना भी समय है आपके पास उसको कंपाउंडिंग से गुणा कर देना है, और जितना भी रेट है उसको कंपाउंडिंग से डिवाइड कर देना है। सो साल में अगर 2 बार आपकी कंपाउंडिंग हो रही है 6 महीने पे, 1 × 2, एंड जो रेट है आपके पास, रेट कितना है, अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा, रेट इज योर दिस 1.12/2, ठीक है। रेट इज योर 1.12/2। अब अगर इस तरीके से निकाल लेंगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट जो कि आपको मिलेगा एक साल के अंदर, अगर साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती है तो, ठीक है। इसका एक और केस ले सकते हैं, जस्ट टेक द केस ऑफ कंपाउंडिंग 4 टाइम्स, कंपाउंडिंग बाय क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या है कि साल में 12 महीने होते हैं, और क्वार्टरली मतलब 3 महीने पे कंपाउंडिंग होगी, यानी 3 3 6 3 9 3 12, यानी 4 बार साल में कंपाउंडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। 4 बार कंपाउंडिंग होने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड आपका उतना ही रहेगा 1 ईयर, और कंपाउंडिंग होने का मतलब 4 बार हो रही है, जस्ट मल्टीप्लाई द टाइम बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 4 एंड डिवाइड द रेट बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 4, ठीक है। सो इट इज़ अ जस्ट केस ऑफ कंपाउंडिंग मेथड्स, कैसे कंपाउंडिंग यहाँ पे चल रही है, या कितना अमाउंट आपको मिलेगा
अगर इंटरेस्ट आपका साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है या 4 बार कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। अगर मंथली बेसिस है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साल में 12 महीने हैं, मल्टीप्लाई द टाइम बाय 12 एंड डिवाइड द रेट बाय 12, ठीक है। सो वी विल जस्ट ट्राई टू सी सम क्वेश्चंस, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे उसको। हाँ देखो यहाँ पे एन दे रखा है 1 ईयर, एन इज यानी टाइम, वी हैव टेकन द टाइम, टी इज 1 ईयर। ईयरली कंपाउंडिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक। ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि साल में एक ही बार इंटरेस्ट पड़ेगा। यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट 1 टाइम इन अ ईयर, ठीक है। मतलब साल के एंड में यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल सा केस यहाँ पे क्या है, किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है यहाँ पे, कि साल में पहले साल में चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, आपका जो अमाउंट बन के निकलेगा या जो इंटरेस्ट बन के निकलेगा वो सेम ही होगा दोनों केसेस में, ठीक। सो यहाँ पे जस्ट हमने सिंपल सा वही तरीका अप्लाई किया है, 1.12 टू द पावर 1, यानी एक ही बार कंपाउंडिंग होगी यहाँ पे, या सिंपल सा इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। सो यू आर गेटिंग 112 रुपीज़। 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और आपको 112 रुपये मिलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। डिफरेंट केस लेते हैं जहाँ पे साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है। 2 बार कंपाउंडिंग होने का मतलब क्या है, यहाँ पे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा आपको, हर 6 महीने पे, 6 महीने पे एक बार, फिर जितना मिला है उस पर फिर अगले 6 महीने का मिलेगा। लेट्स सी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, और 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो रेट को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, एंड वी हैव मल्टीप्लाइड द टाइम बाय 2। टाइम 1 ईयर का था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 1.06 टू द पावर 2। अभी टू द पावर 2 क्या है, दिस 1 इंटू 2, ठीक है। जो पावर में मल्टीप्लाई किया था आपने, 2 बार कंपाउंडिंग होनी थी, उसी को हमने 2 1 जा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग 2। और जो साल के एंड में अमाउंट मिलेगा 2 बार कंपाउंडिंग के बाद, वो मिलेगा 112.36.36, ठीक। सो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा आपका, 112.36 माइनस 100, दैट यू आर गेटिंग 12.36, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आई होप, कि जस्ट करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स को जो भी हैं आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है कंपाउंडिंग से, और रेट को डिवाइड कर देना है कंपाउंडिंग से, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम एक चीज़ यहाँ पे देखें तो पहले साल में हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था 12%, लेकिन अगर हम उसी को हमने 2 बार कंपाउंड कर दिया है साल में, सो यू आर गेटिंग 12.36%। यहाँ पे मतलब कि हमको जो इनकम मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अगेन फर्दर चलते हैं, आगे चलते हैं और क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखते हैं केस क्या होता है क्वार्टरली कंपाउंडिंग में। सो अगेन यहाँ पे क्वार्टरली है, मतलब यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, एक साल में 4 बार मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है और रेट को आपने 4 से डिवाइड कर दिया है। उस केस में नाउ यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ 12.55। आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 12.55 के हिसाब से मिल रहा है। अगेन हमने ये देखा कि जितनी बार हम कंपाउंड करेंगे उतनी बार हमारा इंटरेस्ट जो है बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इज अ केस ऑफ मंथली कंपाउंडिंग। मंथली कंपाउंडिंग, साल में 12 महीने हैं, 12 से टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, रेट को 12 से डिवाइड कीजिए, और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अगेन इंक्रीज होके मिलेगा। वीकली कंपाउंडिंग, जस्ट टेक द केस ऑफ ईयर, एक साल में कितने वीक्स हो सकते हैं, 52, 52 से टाइम को मल्टीप्लाई करिए, 52 से टाइम को डिवाइड करिए, एंड यू विल गेट योर इंटरेस्ट। डेज का केस भी देख लेते हैं, 365 डेज होते हैं एक साल में। अगेन मल्टीप्लाई द डे, मल्टीप्लाई द टाइम एंड डिवाइड द रेट, और उसके बाद से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी अगेन इन अ इंक्रीज्ड फॉर्म। सो अगर टेबल देखी जाए यहाँ पे, ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग टू सी, तो ईयरली के केस में देखा जाए तो यू आर गेटिंग 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा था, जहाँ पे यू आर गेटिंग 12,000, सॉरी इट इज़ नॉट 12,000, या इट इज़ अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, या परसेंटेज है रेट का, उसके फॉर्म में देखिए इट इज़ 12.00। तो यहाँ पे 12% आपको इंटरेस्ट मिला
सेकंड केस में क्या था, हमने टाइम लिमिट उतनी ही रखी 1 साल की, लेकिन हमने कंपाउंडिंग यहाँ पे 2 बार कर दी, मतलब 6 महीने पे कंपाउंडिंग कर दी 2 बार. सो यू आर गेटिंग 12.36 एज अ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्वार्टरली में अगेन आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, मंथली में फिर इंटरेस्ट बढ़ा, वीकली में अगेन इंटरेस्ट बढ़ा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि यू आर गेटिंग द इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी बार आपने कंपाउंडिंग की है, वहाँ पे कंपाउंडिंग करते जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है बढ़ता जाएगा. इसमें एक लास्ट केस है ये कंटिन्यूस वाला, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली एंड डेली. ठीक है. इतने पार्ट के बारे में बस हम बात कर रहे हैं. ये जो पार्ट है कंटिन्यूस वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में क्योंकि थोड़ा सा ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. सो हमने ये देख लिया कि अगर हम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ाते जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ती जाएगी वहाँ केस में. यही चीज़ अप्लाई होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और यही चीज़ अप्लाई होती है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के केस में. जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट को ध्यान में रख के वहाँ पे सॉल्व करेंगे. आगे जो भी आने वाले क्लासेस हैं वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम कंपाउंडिंग को ध्यान में रख के वहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है और क्या क्या वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है वाइल कैलकुलेटिंग. आई थिंक ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली. जस्ट आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना है और रेट को डिवाइड करना है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं करना है. फॉर्मूले में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन द फार्मूला, उसको समझ लो क्या है, बट अगर सॉल्यूशन की बारी आएगी, सॉल्व करने की बारी आएगी, सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मेथड टू जस्ट फॉलो दीज गाइडलाइंस. सो फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही है. बाकी आगे आने की क्लासेस में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देखेंगे, चेक करेंगे बाय द मीन्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है. तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट. बी हेल्दी, बी सेफ.